Now to Bangladesh, where an indefinite nationwide curfew is in force as unrest between police and anti-government protesters. Authorities in Bangladesh have imposed a new nationwide curfew after more than 90 people were killed and hundreds injured. सिर्फ एक शब्द, हाँ सिर्फ एक शब्द की वजह से आज बांग्लादेश में पूरी राजनीतिक व्यवस्था बिखर गई। 400 से ऊपर लोगों की मौत, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा और तो और देश की संसद तक भंग कर दी गई है। और इन सब की शुरुआत सिर्फ एक शब्द से हुई, रजाकर। रजाकर का मतलब जानने के लिए पहले आपको समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जिसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। उन्होंने ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी स्वतंत्रता के लिए। ये जंग 9 महीने चली, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। और 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। इस जंग के दौरान जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया उन्हें रजाकर बोला जाता था, जिसका मतलब वैसे तो सहयोगी होता है, पर यहाँ इसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है और जाता है जिन्होंने देशद्रोह और आतंकवाद में पाकिस्तान का साथ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका और फिलहाल जो चल रहे विरोध का इससे क्या संबंध है, तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि विरोध हो किस बात का रहा है। बांग्लादेश में जॉब कोटा स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें 30% कोटा था उन लोगों के लिए जो उस परिवार से बिलोंग करते थे जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी। 26% कोटा औरतों, हैंडीकैप्ड और माइनॉरिटी के लिए था। अब इससे 3000 सीट्स के लिए 4 लाख लोग कम्पीट कर रहे थे। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम, अवामी लीग की लीडर और देश के पिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी भी हैं। इन पे आरोप ये है कि इन्होंने ये अपने पार्टी के लोगों के फायदे के लिए स्कीम लॉन्च करी, क्योंकि ज्यादातर 1971 की जंग में लड़ने वाले लोग इन्हीं के पार्टी अवामी लीग के थे। स्टूडेंट्स ने इसके विरोध में आंदोलन करना शुरू किया। 14 जुलाई को जब शेख हसीना से आंदोलन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि अगर कोटा स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को नहीं दी जाएगी तो क्या रजाकर के बच्चों को दी जाएगी। और इस बयान से देश में उथल पुथल मच गई। 10 से 20 जुलाई के बीच 180 से ऊपर लोगों की मौत हुई प्रोटेस्ट में। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया और ये बोला गया कि 93% सीट्स जनरल एप्लीकेंट्स के लिए होगी, पर स्टूडेंट्स को अब अपने साथी प्रोटेस्टर्स के त्याग का हर्जाना चाहिए था। उन्हें यह निर्णय काफी लेट और काफी कम लगा। 29 जुलाई को स्टूडेंट्स ने अब ये मांग करी कि शेख हसीना पीएम के पद से इस्तीफा दें, और ये हसीना जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हर प्रोटेस्टर पे शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया। 4 अगस्त को करीबन 100 लोगों की मौत पर आंदोलन रुकने की बजाय और बढ़ गया। ऑपोजिशन पार्टी सारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हो गई और 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल बांग्लादेश में संसद रद्द हो गई है, वहाँ कोई अंतरिम सरकार नहीं है। प्रोटेस्टर्स ने सेना शासन के लिए मना कर दिया है और लोगों की रोजाना मौतें बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम ग्रुप इस मौके का फायदा उठाते हुए माइनॉरिटीज पे अत्याचार करने लगे हैं। दुकान, मंदिर और तो और घरों को भी जलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई अब राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। जवानी के जोश की लपट को गलत हवा दी जा रही है, जिससे ना चाहते हुए भी वो खुद भी जल रहे हैं। बांग्लादेश में दशकों से दबे भ्रष्टाचार और तानाशाही का एक बयान ने पर्दाफाश किया, या फिर एक आंदोलन से दशकों से दबे सांस्कृतिक जहर को फैलने का मौका मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।